हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनए हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। तो आज की भूतिया कहानी सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो बढ़ते हैं आज की भूतिया कहानी की ओर। मेरा नाम नवीन है। एक दिन मैं और मेरे दो दोस्त, जिसमें एक का नाम उमेश और दूसरे का नाम आशीष था, उमेश की कार में एक दिन उसके फार्म हाउस के लिए निकल गए। वो फार्म हाउस हमारे घरों से 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल के करीब था। जब हम उस फार्म हाउस में पहुंचे तो हमने देखा कि ये तो बहुत पुराना फार्म हाउस है। उमेश ने बताया कि ये फार्म हाउस मेरे दादाजी ने बनवाया था और ये पिछले 5 सालों से बंद पड़ा है। उस फार्म हाउस की रखवाली एक गार्ड करता था। अब हम अंदर पहुंचे तो देखा कि बंगला तो काफ़ी आलीशान था, लेकिन काफ़ी जर्जर हो चुका था। उस बंगले को देखकर अनुमान लगाया जा सकता था कि आज से 40 साल पहले ये बंगला कितना सुंदर लगता होगा। हम उस बंगले के एक एक हिस्से में घूम रहे थे, तभी हमने देखा कि एक कमरे के बाहर बहुत भारी ताला लगा हुआ था। हमने उमेश से पूछा कि यहाँ ताला क्यों लगा है, तो उमेश ने कहा कि उसके पिताजी ने उसको बताया है कि उसके दादाजी ने 5 साल पहले इसी कमरे में फांसी लगा के जान दे दी थी। हालांकि उनकी फांसी का कारण कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन तब से ये दरवाज़ा बंद पड़ा है। अब हम सभी एक बड़े हॉल में जाकर बैठ गए और गपशप करने लगे। तभी आशीष ने कहा कि मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। हमने वहीं बैठकर मस्ती मजाक करना शुरू कर दिया। आशीष को गए काफ़ी देर हो गई थी। वो नहीं आया तो हमने सोचा कि वो कहीं बाहर घूमने तो नहीं चला गया। हम उसको ढूंढने बाहर गए और गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ तो कोई नहीं आया। अब हम वापस अंदर आकर घर का कोना कोना ढूंढने लगे। तभी उमेश की नज़र उसके दादाजी के कमरे की तरफ पड़ी तो हमने देखा कि उस कमरे का ताला टूटा हुआ था। हम डरते हुए उस दरवाजे के करीब आए और दरवाज़ा खोला तो देखा कि आशीष उस कमरे के एक कोने में दुबका हुआ बैठा था। हम उसके पास गए और उससे पूछा, अरे भाई, ये ताला तोड़कर तू यहाँ कैसे आ गया? तभी आशीष ने ऊपर देखा तो उसकी आंखें एकदम लाल थी और वो एक अजीब भारी आवाज़ में बोला, भाग जाओ यहाँ से। हमने सोचा वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो तभी उठा और चाकू लेकर हमको मारने के लिए दौड़ पड़ा। हम दोनों डरते कांपते हुए वहाँ से भागने लगे। वो भी हमारे पीछे आया और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, बेहोश होकर गिर पड़ा। हमने तुरंत घर पर फ़ोन किया और घर वाले एम्बुलेंस लेकर आ गए। वो 2 दिनों तक बेहोश रहा और जब उसे होश आया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर ने चक्कर आना उसकी बेहोशी का कारण बताया। हमने घर वालों को ये घटना कभी नहीं बताई, लेकिन हमने जब आशीष से पूछा तो उसने बताया कि जब उसके दादाजी के कमरे से मैं गुजर रहा था तो उस कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। उसने जैसे ही सब सुनने के लिए दरवाजे में कान लगाया, उसके बाद से उसको कुछ याद ही नहीं रहा। वो सीधा हॉस्पिटल में ही जागा। इस घटना के बाद हम उस फार्म हाउस पर कभी नहीं गए।
हमको एहसास हो गया था कि उमेश के दादाजी की आत्मा आज भी उस फार्म हाउस में मौजूद है जो किसी का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।